नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। एक नए दिन, एक नए बेहतरीन साइंस के रहस्यमयी रोमांचक सफर की यात्रा पर, एक नए बेहतरीन वीडियो पर। समुद्र, एक ऐसी दुनिया जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। दुनिया के नक्शे पर एक जगह ऐसी है जिसका नाम सुनते ही रोमांच और डर दोनों महसूस होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल। कहते हैं यहां से गुजरने वाले जहाज और विमान अक्सर बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ अफवाह है या वाकई कोई अलौकिक शक्ति इस इलाके में काम करती है? आइए आज हम इस रहस्य की परतें खोलते हैं, इतिहास, विज्ञान और इंसानी सोच के नजरिए से। आज हम इसके बारे में डेप्थ में जानते हैं। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल का परिचय। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक इलाका है जो 3 बिंदुओं से बनता है। 1 2 3 3 डॉट से। मायामी फ्लोरिडा, बरमूडा और सैन जुआन, जिसे पोर्टो रिको के नाम से भी जाना जाता है, और लगभग 1.3 से 3.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला एक क्षेत्र दशकों से रहस्य और रोमांच का केंद्र बना हुआ है। पहली बार 1950 के दशक में अखबारों में इसका जिक्र आया, लेकिन 1964 में लेखक विंसेंट गैडिस ने इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया। इसके बाद तो जैसे इस जगह की कहानियां पूरी दुनिया में फैल गई। कई सारे लोगों के इसके बारे में अटेंशन आया और उन्होंने इसके बारे में बात करी। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है वो इलाका जहां से हर साल हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिनकी कहानियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इस पूरे मैप में आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस इलाके को जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और प्रमुख केस स्टडीज के बारे में। तो शुरुआती रहस्यमय घटनाएं हुई थी, जैसे बरमूडा ट्रायंगल की पहली घटना 1800 के दशक में दर्ज हुई, जब यूएसएस पिकरिंग और यूएसएस WASP वेस्प जैसे जहाज बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए। लेकिन सबसे चर्चित मामला था यूएस साइक्लोप्स का, जो 1918 में 309 लोगों के साथ गायब हो गया। ना कोई SOS सिग्नल, ना मलबा और ना जहाज का कोई सुराग। USS साइक्लोप्स के कप्तान के आखिरी शब्द थे वेदर फेयर ऑल वेल, ये उन कप्तान के शब्द थे। लेकिन इसके बाद साइक्लोप्स और उसके साथ सवार सभी लोग इतिहास के पन्नों में खो गए। दूसरी बात करें तो फ्लाइट 19 और अन्य विमान हादसे भी यहां पर हुए हैं। जैसे 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान 14 क्रू मेंबर के साथ ट्रेनिंग मिशन पर निकले, लेकिन कुछ ही घंटों पर रेडियो पर घबराए हुए संदेश आने लगे। वो संदेश थे, हम रास्ता भटक गए, सब कुछ अजीब लग रहा है, रेस्क्यू के लिए भेजा गया विमान भी गायब हो गया। कुल 27 लोग एक ही दिन में बिना किसी सुराग के लापता हो गए। और उस समय जो संवाद रेडियो पर आया था वो मैं पढ़कर सुनाता हूं। वो संवाद था, कोट कर रहा हूं, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, हम नहीं जानते हम कहां हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, अनकोट। ये वो प्रमुख संदेश था। इसके अलावा अन्य प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1948 में स्टार टाइगर और 1949 में स्टार एरियल दोनों विमान बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए। 1963 में मरीना सल्फर क्वीन टैंकर और हाल के वर्षों में कई छोटी नावें और प्राइवेट विमान, सबका एक ही अंजाम। इन घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी छवि को और ज्यादा मजबूत किया। लोगों ने इसे और ज्यादा रहस्य और हैरत की नजरों से देखना शुरू किया। लेकिन अब बात करें पॉपुलर कल्चर और मिथक की, तो बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां सिर्फ अखबारों तक ही सीमित नहीं है। 1974 में चार्ल्स बर्लिड्स की किताब द बरमूडा ट्रायंगल ने इस रहस्य को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। और उसके बाद आई हॉलीवुड फिल्मों, टीवी शोज और वीडियो गेम्स, जिनमें बरमूडा ट्रायंगल को अलौकिक शक्तियों, एलियंस और टाइम ट्रेवल और अटलांटिक से जोड़ा गया है। यहां तक कि शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट को भी कुछ लोग इसी इलाके से जोड़ते हैं। टाइम ट्रेवल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्या वाकई यहां एलियन आते हैं, या कोई अदृश्य शक्ति जहाजों को निकल जाती है, या ये सिर्फ इंसानी कल्पना है मात्र, और इसके अलावा कुछ नहीं? हम इसी की बात करते हैं वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ। तो सबसे पहला वैज्ञानिक विश्लेषण आता है प्राकृतिक कारण। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में मौसम अचानक बदल जाता है। अटलांटिक महासागर में तेज तूफान और गल्फ स्ट्रीम की तेज धारा और समुद्र की गहराई, ये सब मिलकर जहाजों और विमानों के लिए खतरा बन जाती है। यहां समुद्र की गहराई 27,000 फीट तक है
और अगर कोई जहाज डूबता है तो इतनी नीचे उसका मलबा ढूंढना लगभग नामुमकिन है। फिर दूसरी थ्योरी आती है मीथेन गैस विस्फोट। इसमें बताया जाता है कि समुद्र के नीचे मीथेन हाइड्रेट जमा होते हैं। अगर ये अचानक फट जाएं तो पानी की सतह पर बुलबुले बनते हैं, जिनसे जहाज की तैराकी की क्षमता खत्म हो जाती है और वो डूब जाता है। आप जानते होंगे कि बुलबुले आने के बाद जहाज तैर नहीं पाता। हालांकि इसके बारे में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने 2003 में इस थ्योरी को टेस्ट किया था। पर क्या हर घटना का कारण यही है? इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। फिर तीसरा आता है चुंबकीय गड़बड़ी। इस रिपोर्ट के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल में कंपास सही दिशा नहीं दिखाते। यहां चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर दोनों एक साथ आ जाते हैं। भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर अलग अलग है, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मुझे बता देना, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, जिससे नेविगेशन में गड़बड़ी हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने काफी हद तक इसे नकारा है। चौथा है मानवीय भूल और नेविगेशन एरर। कई हादसों में खराब मौसम, अनुभवहीन चालक दल या तकनीकी खराबी भी जिम्मेदार रही है। कई बार पैनिक में गलत फैसले लिए गए। पैनिक में इंसान गलत फैसले ले लेता है, जिनसे हादसे हुए हैं। चौथा कारण आता है समुद्री डकैती और बीमा धोखाधड़ी। कुछ केसों में बीमा धोखाधड़ी और समुद्री डकैती भी आशंका बताई जाती है। पायरेसी जिसे आप बोलते होंगे, पायरेट्स। समुद्र में मलबा ना मिलना कई बार इन वजहों की और मजबूती प्रदान करता है कि वो मतलब इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी और पायरेट्स ने उन जहाजों को लूट लिया, नहीं तो उनका मलबा कहां जाता। अब इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और डिबंकिंग्स क्या कहते हैं? बरमुडा ट्रायंगल पर सबसे ज्यादा रिसर्च अमेरिकी कोस्ट गार्ड, NOAA और लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी एजेंसियों ने की है। इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक बरमुडा ट्रायंगल में हादसों की दर बाकी समुद्री इलाकों के बराबर ही है। कई गायब हुए हैं और कई गायब हुए जहाजों और विमानों के मलबे बाद में मिल भी चुके हैं। कुछ घटनाओं में बीमा धोखाधड़ी, पायरेसी और मानवीय भूल की पुष्टि भी हुई है। बरमुडा ट्रायंगल में कोई ऐसी खास बात नहीं है जो इसे बाकी समुद्री इलाकों से अलग करे, इसे अलग बनाती हो। यहां के हादसों का ज्यादातर कारण नेविगेशन एरर और खराब मौसम और समुद्री करंट है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। फिर भी कुछ केस आज भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। यही रहस्य इस इलाके को आज भी चर्चा में बनाए रखता है। ये तो हुई विज्ञान की और एक्सपर्ट्स की बात, लेकिन स्थानीय लोगों और नाविकों की और पायलट्स की बात करें तो उनके अनुभव सुनते हैं कि बरमुडा, मायामी और पोर्टो रिको के जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए बरमुडा ट्रायंगल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ के मछुआरे, नाविक और पायलट्स अक्सर इस इलाके से गुजरते हैं। कुछ के पास डरावने अनुभव हैं, तो कुछ के लिए ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब वहां पर संवाद हुआ था कुछ लोकल इंटरव्यू का बारे में, जो मैं उसकी बात कोट करके बताता हूं। कॉपीराइट इश्यूज के कारण मैं वीडियो नहीं डाल रहा। उन्होंने कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, मैं पिछले 20 साल से इस इलाके में मछली पकड़ता आ रहा हूं। कभी कभी मौसम अचानक बदल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जो अलौकिक लगे। हमारे दादा परदादा बताते थे कि बरमुडा ट्रायंगल में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने सब आसान कर दिया है, अनकोट। ये वहां पर एक निजी मछुआरे ने बताया था उस इलाके में रहने वालों के लिए। लेकिन फिर भी आज के दौर में बरमुडा ट्रायंगल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया है। कई लोग यहाँ रोमांच और रहस्य दोनों की तलाश में आते हैं। आप जानते हैं, लोग इन जैसी चीजों पर रहस्य और रोमांच की तलाश में आ ही जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं अगले सेक्शन की, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू की। तो इंसानी दिमाग रहस्यों को आकर्षित होता है, जो रहस्य उस तरफ आकर्षित होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। और बरमुडा ट्रायंगल जैसी जगह हमारी कल्पना, डर और जिज्ञासा को बढ़ाती है। मीडिया, किताबें और इंटरनेट ने इस इलाके को और भी रहस्यमय बना दिया है। कई बार अफवाहें और कहानियां हकीकत से ज्यादा असरदार हो जाती हैं। हम उनको सच मानकर उनके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। क्या हमें सच में डरना चाहिए या ये सिर्फ कहानियां हैं? शायद सच और कल्पना के बीच यही रेखा बरमुडा ट्रायंगल को हमेशा चर्चा में रखती है। एक महीन पतली लाइन है इनके बीच में कि सच क्या है और कल्पना क्या है, अफवाह क्या है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, मैं बताता हूं कि बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य जितना गहरा है उतना ही दिलचस्प भी है। विज्ञान ने ज्यादातर सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन कुछ घटनाएं आज भी अनसुलझी हैं, मानता है विज्ञान। शायद यही अनसुलझे सवाल हमें इस जगह की ओर खींचते हैं। क्या ये सब सिर्फ इंसानी कल्पना है या वाकई कोई अलौकिक शक्ति यहां काम करती है? आप क्या सोचते हैं? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।